हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो रूल बताने जा रही हूँ जो शायद काफ़ी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने गोल को, बट मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि उनको पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और मैनिफेस्ट करने से ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, फिर वो कंप्लीट क्यों नहीं हो रही? आखिर कहाँ हमसे गलती हो रही है और कहाँ हमें सही तरीके से मैनिफेस्ट करना है। आज इस वीडियो में सारी डिटेल दूंगी, बने रहिए एंड तक मेरे वीडियो में। और काफ़ी बारीकी से आज मैं समझाने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, विस्तार में हो जाएगी, तो अगर आपको जानना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल तो आप मेरे वीडियो पूरी एंड तक देख सकते हैं फ्रेंड्स। द स्पिरिचुअल जर्नी 709 टैरो चैनल से आज मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या आपको पता है ब्रेन को प्रोग्राम करने की सबसे आसान टेक्निक कौन सी है? क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिसके सहारे कि हम अपने वाइब्रेशन को अच्छे तरीके से, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ है, वो है अफर्मेशन। अफर्मेशन बहुत ही सिंपल, एक ऐसी आसान टेक्निक है जिसको आप कहीं भी, सोते उठते बैठते जागते, घर ऑफिस कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि अफर्मेशन सच में काम करता है। एक डाउट रहता है, क्या इससे कुछ फ़ायदा होता है? हमारे लिए तो ये काम ही नहीं करता। अफर्मेशन का सही तरीका बताऊंगी आपको मैं। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी टेक्निक भी बताऊंगी जिसको कि फॉलो करके आप पावर को 10 गुना, 20 गुना, मैं कहूँगी कि 100 गुना बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, 100 गुना पावरफुल आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इतना पावरफुल कर सकते हैं कि आपकी अफर्मेशन यूनिवर्स तक पहुंचेगी और आपकी जो भी गोल है मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, वो 100% श्योर पूरी होगी। अफर्मेशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, हर किसी को करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं, इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे अट्रैक्ट करें हर चीज़ों को हम, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम, अफर्मेशन को वर्क फास्ट में बदल दें। अगर मैं कहूँ कि हमारे माइंड में रोज़ 70,000 सोच, ऐसी थॉट ऐसी चलती है जिनमें से 90% थॉट नेगेटिव रहती है और 85% कहूँ तो थॉट वही रहती है जो हमने कल सोचा रहता है, सेम चीज़ें। फिर हम कुछ नया क्रिएटिव एक्सपेक्ट क्यों नहीं करते, या कुछ नया पॉजिटिव क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते? तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ अफर्मेशन के बारे में। क्योंकि हर समय आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, आप प्रेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये इतनी शक्तिशाली है कि आप ब्रेन पर भी वर्क करके प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं अपने माइंड के। इसके अलावा आप अपनी वाइब्रेशन को भी पॉजिटिव वे में काफ़ी हाई रख सकते हैं। लाइफ में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट भी कर सकते हो और ये मैनिफेस्टिंग 100% पूरी होगी फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो को एंड तक वर्ड बाय वर्ड अगर सुनते हैं तो आपको सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे, आपके जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। अफर्मेशन को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल दूँ, अगर आप किसी काम को करने बाहर जा रहे हैं, ठीक है, पर काम करना क्या है जब आपके माइंड में यही नहीं रहेगा तो आप बाहर जाके काम क्या करोगे? राइट? जब आपको पता है कि हाँ आज मुझे ये काम करना है, इस रीज़न से मैं बाहर जा रहा हूँ, ये आपने माइंड सेट कर लिया, तब जा कर के आप वो काम करके आए। उसी तरह फ्रेंड्स मैं बोलूँगी, तब तक आप अपने लाइफ में कुछ क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आप अपने विज़न को लेके क्लियर ना हो। अपने ब्रेन में आपको वो सारी चीज़ें क्लियर रखनी है कि आपको वो चाहिए। अगर वो चाहिए तो वो क्यों चाहिए आपको, ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। कभी कल हम कुछ रिलेशन को मैनिफेस्ट करते हैं, बट मैनिफेस्ट करने का कुछ रीज़न भी ना हो कि बस वो बंदा चाहिए या वो बंदी चाहिए। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। आपको वो पर्सन क्यों चाहिए अपनी लाइफ में? क्या उसकी वैल्यू है आपकी लाइफ में, या उन चीज़ों की वैल्यू है आपकी लाइफ में, या आपको जो करना है वो इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए? अगर जब वो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट रहेगी तो ऑब्वियसली आपका मैनिफेस्टिंग पावर भी उतना स्ट्रांग रहेगा। जब आपका विज़न क्लियर रहेगा तो ऑब्वियसली आपका अफर्मेशन, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपका मैनिफेस्टिंग पावर, तीनों ही चीज़ें काम करेंगी। मैनिफेस्ट करते समय फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं पे भी ना वर्ड यूज़ नहीं करेंगे।
जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए या ये मुझे नहीं करना था, ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए था। आप पॉजिटिव वे में आपको क्या चाहिए, जहाँ पे ना वर्ड यूज़ ना हो। अगर आप पॉजिटिव रहे और अपने गोल को क्लियर रखें और इसको अफर्मेशन के रूप में डेली प्रैक्टिस करें तो निश्चित मैनिफेस्ट होगा और इसके रिजल्ट आएंगे कि आप शॉक्ड हो जाओगे। अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑन नहीं करेंगे तो कितनी भी इंफॉर्मेशन दो, वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर ही नहीं होगी, रिकॉर्ड ही नहीं होगी। जिस तरह से अपने टैप रिकॉर्डर तो लगाया पर बटन को प्ले ही नहीं किया तो रिकॉर्डिंग कहीं कैसे होगी फ्रेंड्स, नहीं होगी। उसी तरह से आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, डीपली माइंड को ऑन करना पड़ेगा ताकि ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन और सजेशन आपके डीप माइंड में चले जाए। इसको ओपन करने का तरीका क्या है? इसको ओपन करने का तरीका है अपने ब्रेन वेव को स्लो करना। अब आप बोलोगे ब्रेन वेव क्या होता है? जब हम सोने की पोजीशन में रहते, जब हमें गहरी नींद आ रही रहती है, तभी भी अपना ब्रेन या अपना माइंड स्लो हो जाता है, उतना सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, हम धीरे धीरे रिलीफ माइंड में चले जाते हैं। ठीक उठने के बाद भी हमारा सेम सिचुएशन रहता है। और दो तरीके हैं, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग। ये भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने ब्रेन वेव को नेचुरली स्लो कर सकते हैं। अब आपको मेडिटेशन तो पता ही है और ब्रीथिंग का मतलब है एक सांस गहरी लेना और फिर उस गहरी ब्रीथिंग से छोड़ना और अपनी सांसों को फोकस करना कि आप कितने टाइम तक अपने सांसों को कहाँ तक फील कर पा रहे हो। ये ना सिर्फ आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है बल्कि सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्टिवेट करता है। उसके बाद आप जो भी मैसेज दोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें रजिस्टर होती रहेगी। इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, अफर्मेशन के साथ साथ डीप ब्रीथिंग की भी प्रैक्टिस करते रहिए। डेली 5-10 मिनट आपको ये टाइम बढ़ाना भी है और आपकी मैनिफेस्ट के जो भी गोल हैं उसको भी कंप्लीट करने में आप समर्थ रहेंगे। अब आपको अफर्मेशन करना क्या है, मैनिफेस्ट कैसे करें? आपको अफर्मेशन करने के लिए कभी कभी हम सिर्फ अफर्मेशन या तो सिर्फ अपने माइंड में रख के बोलते हैं, ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए, या तो बंदा मिल जाए, या तो मेरा काम लग जाए। ऐसा नहीं करना है, एक ही सेंस नहीं लगाना है फ्रेंड्स। आपको हो सके जितना पॉसिबल है आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए अपनी ब्रीथिंग की, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहे। सेकेंड थिंग, आपको सारे अफर्मेशन रोज़ लिखने हैं। ये नहीं बोलूँगी पूरे भर के 10-15 लाइन्स आप लिखिए, बट जो आपको चाहिए, जिस पे आपका फोकस है 100% और आपको लॉन्ग टाइम तक जब तक मिल नहीं जाता तब तक उन चीज़ों को अफर्मेशन लिखना है। अफर्मेशन में लिखना क्या है? आप जब भी अफर्मेशन लिखोगे, अफर्मेशन आप प्रेजेंट में लिखोगे कि मानो वो हो चुका है, उस फीलिंग के साथ लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि जैसे कि आज मैं करोड़पति बन चुका हूँ या आज मैं करोड़पति बन चुकी हूँ, इसके लिए मैं यूनिवर्स को थैंक्स बोलती हूँ, अपने इष्ट देव को थैंक्स बोलती हूँ, अपनी चीज़ों को, जो मेरे मम्मी डैडी फ्रेंड्स जो भी जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची उन सबको थैंक्स बोलती हूँ। ऐसे ही आप अगर चाहे तो एक अफर्मेशन नहीं 2-3 अफर्मेशन लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आज कि मेरे यूट्यूब के आज 1 मिलियन फ़ैन हो चुके हैं, आज मेरे सब्सक्राइबर 1 मिलियन हैं। इसके लिए मैं यूनिवर्स को, मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, उन सब को थैंक्स बोलती हूँ और इन सब के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। और फिर इन चीज़ों को लिखने के साथ साथ आप एक रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी चीज़ों को। रिकॉर्ड करने के बाद जब भी आप सोने जाएंगे उन सारी चीज़ों को रिमाइंड कीजिए और उन सारी चीज़ों को थैंक्स बोलिए और फील करिए कि ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, जो मुझे चाहिए था वो तो मिल चुका है। उसको रिकॉर्ड करके आप सुनिए। कहने का मतलब है आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों से घिरे रहोगे, ऑब्वियसली वो चीज़ें आप यूनिवर्स तक मैसेज भेजोगे और आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे और 100% ये काम करेगा फ्रेंड्स। जैसे मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगी आपको। जैसे आपका कोई पर्सन है, आपके साथ उनके रिलेशन ख़राब है, आप ऐसा लिख सकते हैं, आज मेरे पर्सन से रिलेशन बहुत अच्छा है, रोज़ हमारी बात होती है, वो मेरी पूरी तरह से केयर करता है, अब हमारे बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एक दूसरे पे 100% विश्वास है। इसके लिए मैं यूनिवर्स को थैंक्स बोलूँगी, अपने सामने वाले पर्सन को थैंक्स बोलिए, अपने इष्ट देव को थैंक्स बोलिए,
जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको प्रेजेंट में लिखिए और वो हो चुका है। समझ रहे हैं आप, वो चीज़ें हो चुकी हैं ऐसा आपको मेंशन करके लिखना है। लिखने के साथ साथ आप ऑडियो बना के रात को सोते वक्त भी सुन सकते हैं। उन चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ें तो हो चुकी हैं। अंदर से फील करिए कि आप हैप्पी हो इन चीज़ों को लेके। एक विज़न बोर्ड बनाइए अपनी विजन्स को पाने के लिए। डेफिनेटली आपके सारे मैनिफेस्टिंग कंप्लीट होनी है फ्रेंड्स। बस आपको एक बार मैनिफेस्ट करने के बाद उसको लेट गो कर देना है। उस चीज़ों को लेके बार बार सोचना नहीं है कि अरे मैंने मैनिफेस्ट किया, ये कंप्लीट होगी कि नहीं। जहाँ आपने डाउट किया वहाँ पे मैनिफेस्ट में आप खुद से खुद अड़चन डाल रहे हैं। मैनिफेस्ट कीजिए, छोड़ दीजिए, बात ख़त्म। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, अगर आपको अपने घर में ही किसी से कुछ चाहिए होगा तो ऑब्वियसली आप एक बार बोल दोगे मम्मा मुझे ये दे दो, तो ऑब्वियसली आपको यकीन है मैं मम्मा को बोली हूँ, मम्मा तो मुझे दे ही देगी। तो आप दोबारा मम्मा को पीछे नहीं पड़ोगे, मम्मा मैंने आपको बोला था आपने दिया क्यों नहीं, राइट। आपकी मम्मा को याद है नहीं रहा तो आप खाली रिमाइंड दिलाओगे एक बार, मम्मा मुझे चाहिए आप मुझे दे दो, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी। और आपको पूरा यकीन है मैंने मांगा है तो मिलना ही है। तो अपने यकीन को इतना मजबूत बनाइए कि जैसे हम किसी और चीज़ों को लेके मजबूत होते कि खासकर हम नेगेटिव चीज़ों को लेके बहुत कंफर्म हो जाते हैं। ज़रा सा कुछ हुआ तो हम हाँ अब तो ऐसा ही होगा, अब तो हो गया कल्याण। तो ऐसा नहीं होना है फ्रेंड्स। जिस तरह आप नेगेटिव को इतना कंफर्म लेके चलते, एक बार पॉजिटिव होने की कोशिश करिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, अफर्मेशन करिए, मैनिफेस्ट करिए हर चीज़ों को। 100% आपके जो भी गोल हैं, चाहे रिलेशन को लेके हो, करियर को लेके हो, आप अचीव करेंगे ही करेंगे फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे रिलेशन के बारे में जिनके रिलेशन ख़त्म हो चुके हैं या ख़राब हो चुके हैं या बिगड़ चुके हैं। मैं जो बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स इसको ध्यान से सुनिएगा। आप प्लीज़ ऐसी जगह पे अप्लाई नहीं करिएगा जो पर्सन कभी आपके कांटेक्ट में था ही नहीं या आपसे कभी लेना देना था ही नहीं, फिर भी आप उनको अपनी लाइफ में लाना चाहोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और जो मैं ये आपको बताने जा रही हूँ रेमेडी, इस रेमेडी में आपको उसी पर्सन से कनेक्ट करवाना है जिससे आप कभी कनेक्ट थे। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिलेशन सिर्फ आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ के लिए कर सकते हैं, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं जिसके साथ आपको रिश्ता अच्छा करना हो, कभी अच्छा था और आज नहीं है। तो फ्रेंड्स करना क्या है, आपको थोड़े कच्चे चावल लेने हैं। चावल के टुकड़े नहीं होने चाहिए, कहने का मतलब है कुछ चावल के 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो ऐसे चावल नहीं होने चाहिए उसमें। एक मुट्ठी चावल रहे और कच्चे चावल ही ऑब्वियसली। और उस कच्चे चावल में सफ़ेद कपड़े में रख के कच्चे चावल को उसमें एक फ़ोटो डाल देनी है अपने पार्टनर की। और उस पार्टनर की फ़ोटो डालने के बाद उसकी पोटली बना के आपको नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में रखना है। नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के ईशान कोण में भी आप रख सकते हैं फ्रेंड्स। और अगले पूर्णिमा के दिन तक आप देखना आपके रिलेशन में ज़रूर चेंजेस आएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कुछ भी क्वेश्चन रहे तो आप पोस्ट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और जो मैंने अभी रेमेडी बताई है, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है ट्रू इंटेंशन के हिसाब से ही आप ये रेमेडी करें। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी अगर आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही है, ऐसी मैनिफेस्टिंग टेक्निक बताऊंगी फ्रेंड्स जिससे आप बहुत जल्द अपने पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो में मैं जल्दी आपसे मिलूँगी कुछ नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।